राम मंगल भवन अमंगल हारी। राम मंगल भवन अमंगल हारी। राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। राम 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 मेरे राम 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 त्रबहु त्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। त्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम 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 मेरे राम 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 महावीर बिनबौ हनुमान बिनबौ हनुमान बिनबौ हनुमान। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। राम 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 मेरे राम 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 जासु जस आप बखाना। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। करी प्रणाम करी करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। राम ही त्रिपुरारी राम ही त्रिपुरारी। हर्षि सुधासम गिरा उचारी। हर्षि सुधासम गिरा उचारी। राम 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 मेरे राम 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 राम। हर्षि सुधासम गिरा उचारी।
चले दो भाई, संध्या करन चले दो भाई। रामा राम राम मेरे राम, रामा राम 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 हाँ विगत दिवस गुरुवायसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम, सौमित्र लक्ष्मण नित्य प्रति भोजन करने के उपरांत मेरे द्वारा तुम दोनों बंधुओं को प्राचीन कथाएं सुनाई जाती रही। ठीक उसी प्रकार आज भी मध्यकालीन बेला के समय भोजन किया गया और भोजन करने के उपरांत मेरे द्वारा तुम दोनों बंधुओं को प्राचीन कथाएं सुनाई जा रही थी कि हमारी अचानक दृष्टि नभ मंडल की ओर गई तो देखता क्या हूं, विगत दिवस भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिन का गबन और रात्रि का आगमन हो रहा है। इसी सुंदर बेला का नाम हमारे मनीषियों ने दे दिया संधि। संधि माने मेल या जोड़। तो इस संधि काल के समय में मनुष्य को अपने परमात्मा का ध्यान, अपने ईश्वर की पूजा, अपने आराध्य की आराधना करनी चाहिए। क्यों? कारण यह है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर धारण करने का अवसर मिलता है, जो देवताओं को दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। देवता चाहते हमें एक बार, अनेक बार नहीं, केवल एक बार मानव का शरीर धारण करने का अवसर मिल जाए। मैं विचार करने लगा कि ये देवता स्वर्गलोक में निवास करते हैं, मनुष्य इस मृत्यलोक। तो स्वर्गलोक से इस मृत्यलोक में मानव के भेष में ये देवता क्यों आना चाहते हैं? क्या मानव के भेष में कोई विशेषता? हाँ, विशेषता। मानव का शरीर साधनों का धाम और मोक्ष पाने का दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसीलिए यह देवता मानव का शरीर पाने के लिए लालायित रहा करते हैं। लेकिन बेटा, आज का मानव मनुष्य का शरीर धारण कर लेता है, अहंकार का वशीभूत हो जाता है। उसके द्वारा समाज में रहकर नाना प्रकार के कुकृत्य किए जाते हैं, जो समाज की दृष्टि में निंदनीय और आपराधिक है। फिर भी बड़े गर्व से अपना सीना पीट कर कहता है, मैंने बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर पाया है। वैसे हम संत जनों की दृष्टि में वह मनुष्य समाज में मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं,
जिसमें यह कुछ बातें नहीं पाई जाती। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। जिस मनुष्य में यह बातें नहीं पाई जाती वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। लेकिन बेटा, हमें और तुम्हें तो मानव का शरीर मिला है, किस लिए? सत्कर्म करने के लिए। अस्तु, तुम दोनों बंधु अपने आराध्य की आराधना करो। दिवह गमन और रात्रि का आगमन बड़ा सुंदर सायंकाल है। नित्य की भांति आज भी संध्या वंदन करने के लिए श्री गुरुदेव भगवान का आदेश हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुआ है। अतः हम दोनों भाइयों का यह परम कर्तव्य है कि श्री गुरुदेव के आदेश का पालन करें। प्रथम श्री गुरु के चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करें। इसके बाद अर्चन करें, वंदन करें, नमन करें। क्यों? क्योंकि संसार में गुरु से बढ़कर के परमात्मा भी नहीं होता। और यदि कोई शिष्य चाहे कि वह अपने श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणार विंदों से विलग होकर के कहीं सुखानुभूति कर सकता है, तो ऐसा असंभव है। क्योंकि जिस प्रकार से पुत्र का सुख पिता के चरणों में, सेवक का सुख स्वामी के चरणों में, उसी प्रकार से शिष्य का सुख अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में ही समाहित होता है। तो मैं संध्या वंदन करने के पूर्व अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूं, क्योंकि गुरु में ही सब कुछ समाहित है और बिना गुरु के सत्ता के इस संसार में कुछ भी नहीं है। मेरा नमन, मेरा वंदन श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः मेरा ध्यान इस मानव शरीर की ओर जाता है। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो ये गुरु मिले तो भी सस्ता जा। यदि किसी शिष्य को अपना आशीष देने के उपरांत भी श्री गुरुदेव भगवान की प्राप्ति होती है, तो निश्चित रूप से शिष्य को अपने जीवन को सार्थक मानना चाहिए। श्री गुरुवर जो महाराज तुम तक मेरी दो जैसे काग जहाज को
सूझत और न ठोर। जैसे काग जहाज को सूझत और न ठोर, जिस प्रकार से समुद्र के मध्य चलते हुए जहाज की चोटी पर बैठा हुआ कोई पक्षी जहाज से उड़ता है, बड़ी दूर तक जाता है, लेकिन अथाह समुद्र के मध्य उसे कहीं किनारा नहीं दिखाई देता, वापस लौट आता है, आकर के उसी जहाज पर बैठ जाता है। तो मेरा मन बरियाई यह कहने के लिए बाध्य होता है कि जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे, उसी प्रकार मेरा मन अनंत कहा सुख पावे। हे नाथ, मैं आपके श्री चरण कमलों को